जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, कि बंजारा गाए ओ जनक की बिने तीनों आए सुनाई, जनक की बिने तीनों आए सुनाई। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम ब्रह्म ऋषि नमस्तुभ्यम। तुम्हारा कल्याण हो अहिल्यानंदन सतानंद, आज आए हो, क्या कोई विशेष कारण है? अवश्य महामुनि, जिस राजा के राज में हम गुरुपद पर आरूढ़ हैं, राजा शीरध्वज जनक का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करें। राजा जनक का भी अखंड कल्याण हो। राजा जनक के द्वारा एक निवेदन किया गया है, निवेदन राजा जनक का है, निवेदित हमारी ओर से होगा, स्वीकार करें। वह निवेदन किस प्रकार से है? बड़ा सुंदर संयोग, ज्ञानी की वाणी संत के द्वारा। वाह, सुनाओ। यही ज्ञानियों का समागम है। कुछ दिन अगर ज्ञानी न होते तो एक समय वो था कि यहाँ पक्षी भी नहीं होते थे, लेकिन आज यहाँ पर देखो जंगल में मंगल का आनंद लिया जा रहा है, तो ये ज्ञानियों की कृपा है। मिथिला में आज ये महामंगल, नपुने रंग भूमि सजवाई है, आए नपुदेश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है, क्या अजब छटा छवि छाई है। पूर्वी पथाही दक्षिणाधीश, उत्तरी बनवासी आए हैं, गुजर पंजाबी मारवाड़ी, गुजर पंजाबी करे नाटक के अति छवि छाए, गुजर पंजाबी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये दानव रुदेत नपुतन धर धर, आये नपुदेश विदेशन के, सिया ब्याहन की आशा कर कर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी भीड़ है, और जहां भीड़ होती है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है। कहते हैं स्वान सर्प नारी नृपत और पंडित मारजार, मारजार माने बिलार, ठीक। स्वान सर्प नारी नृपत, नृपत राजा, पंडित और मारजार, जहां जहां इनकर जुग मिले तहां तहां कलह अपार। ये शांत नहीं बैठते, चार महिलाएं साथ में बैठ जाएं और चुप बैठ जाएं, जिंदगी में नहीं ऐसा हो सकता। स्वान अगर दो चार इकट्ठे हो जाएं फिर शांत बैठे, कभी नहीं हो सकता। और राजा नहीं हो सकते महाराज। तो हमने जो दृश्य देखा है वो दृश्य आपको बता रहे हैं। महाराज कहां तक बतलावे,
करे कोई ठट्ठाए। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई राजा हंस रहा है, कोई अट्ठहास कर रहा है, कोई भुजाएं ठोक रहा है, कोई राजा मूछें ऐंठ रहा है, कोई खिलवा कर रहा है, कोई झंगड़ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आखिर ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? उसका कारण है महाराज, हाँ। आज धनुष यज्ञ का वो दिन है जिस दिन धनुष का खंडन होना निश्चित हुआ था। धनुष यज्ञ का वह अंतिम दिन है, जो आयोजन था आज उसकी पूर्ण आहुति है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिव धनुष सजवाया है। दाया कर नृप की विनय सुने, राजा ने तुम्हें बुलवाया है। देखिए, राजा ने बुलवाया है तो अवश्य जाएंगे। आपने राजा जनक का निवेदन हमसे कहा, बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, लेकिन एक जगह हम सोचने पर विवश हो जाते हैं। आपने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी चारों वर्ण एकत्र हैं। यहां तक भी ठीक है। दानव और दैत्य इन सबने नृपतन यानी राजाओं का भेष बना लिया है। और जब दैत्य और देवताओं ने राजाओं का भेष बना लिया है तो इन्हें पहचाना कैसे गया? भाई, किसने पहचाना कि ये देव है और ये दैत्य है? क्योंकि शरीर तो राजाओं का है। ऐसा किसी ने जाना क्या विशेष वहां पर? बिल्कुल, उठना, बैठना, बोलना, ये तीन चीजें व्यक्ति के पूरे चरित्र को बता देती हैं। और यही कारण है कि वहां पर साधु और दुष्ट राजाओं की पहचान हुई है। और जो इन ग्रंथों के माध्यम से सीधे सीधे ये संकेत करती है कि वहां पर दुष्ट भी थे और साधु भी थे। क्यों? क्योंकि उनके उठने, बैठने, बोलने के तरीके से ही व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का जीवन कैसा है। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये चार प्रकार के आसन हैं। अब ये नीच कौन से हैं? वही लोग तो हैं जो बेश छिपा करके बैठे हैं। बैठने से पहचान लिया कि ये वो है। हाँ, क्योंकि अब चरित्र से पता चल जाता है। हाँ, तो दैत्यों को आप नीच नहीं समझ सकते। नहीं, दैत्यों को नीच नहीं कहा हम गया। असुर की बात कर रहे हैं भाई, देव धनुष ये दोनों हैं और राजा का भेष बनाए हैं, तो इन्हें पहचाना कैसे गया? चलिए हटाइए। फिर भी राम और लक्ष्मण मेरे समीप आओ। हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ये पहचान हो चुकी है। आपने जो कहा वही सही। अभी तो पूरी बात बाकी है। अकेले नहीं चलना है। अरे हाँ, अकेले नहीं चलना। बुला ली है। दो राजकुमार संग ले लीजिए। हाँ। हाँ, दो राजकुमार संग लीजिए। रंगभूमि की छटा देखवे को चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, नृप कर्तव्य सकल लेखवे। आप सदानंद पदबंदी प्रभु। राम और लक्ष्मण देख रहे हैं, ये अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी हैं। इन्हें तुम दोनों बंधु प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। लक्ष्मण, पूज्य गुरु भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला कि दोनों बंधु मिल करके श्री सतानंद जी के चरणों में प्रणाम करें। महाप्रभु,